appreciation can change your life. Your support and appreciation is all we need. Support us and be our patron and get a chance to be a part of our exclusive fan-based show. Log on to www.patreon.com/Boonde Podcast and show your love and support. Link available in the description. महक उठती धरा स्पर्श से, छू लेते गगन जो चाह ले, लड़खड़ाते कदम गर बढ़ गए, समंदर भी इनको राह दे। क्योंकि विकलांग नहीं दिव्यांग है ये, विकलांग नहीं दिव्यांग है ये। है प्रतिभा गजब की, साहस भी अदम्य है, यम को भी हराए हैं ये, दे देते चुनौती है उन्हें। ईश्वर भी अगर टकराए हैं, विकलांग नहीं दिव्यांग है ये। जी हाँ, विकलांग नहीं दिव्यांग है ये। बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस में मैं हूँ आपके साथ, पहचान की श्रृंखला की किताब का एक और पन्ना लेकर, जहाँ हम आज एक ऐसे संजीदा विषय को लेकर आए हैं जिसे आज कमजोरी नहीं मजबूती के रूप में देखा जाता है। क्योंकि कुछ लोगों ने ये साबित कर दिया है कि फिजिकल डिसेबिलिटी इंसान को काफी मजबूत बनाती है। कहा भी जाता है कि डिसेबिलिटी तो सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है। इस वाक्य को कई पॉपुलर इंडियंस ने सही साबित किया है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे भारतीयों की जिन्होंने हमें सोचने और उन पर गर्व करने पर मजबूर कर दिया है। हम सलाम करते हैं उन भारतीयों को जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को पीछे छोड़कर बनाई है अपनी एक अलग पहचान। शुरुआत करते हैं दोस्तों अरुणिमा सिन्हा से, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया। अरुणिमा को चलती ट्रेन से डाकुओं ने नीचे फेंक दिया था, जिससे उन्हें अपना एक पैर खोना पड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने अपने जज्बे में कभी कोई कमी नहीं आने दी और 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने फतेह की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणिमा पहली विकलांग महिला बनी थी। वो खेलों में उनकी रुचि ही थी कि वो वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी बनी थी। बात करें अगर भारतीय सिनेमा के मशहूर गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन जी की, तो उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर बॉलीवुड के कई बेहतरीन गाने दिए। रविंद्र जन्म से ही देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी और बाद में एक बेहतरीन संगीतकार कहलाए। एक कदम बढ़ाएं और गिरीश शर्मा जी की तरफ जाएं तो गिरीश शर्मा बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं। हालांकि बचपन में एक ट्रेन एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी एक टांग खो दी थी। इसके बावजूद वो कभी पीछे नहीं हटे और बेहतरीन प्लेयर बनकर सामने आए। भारत की तरफ से खेलते हुए शेखर नाइक ने T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता था। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 32 शतक लगाए थे। सोचिए, क्या हम कह सकते हैं कि इनमें कोई कमी है? रामाकृष्णन जी की बात करें अगर हम, तो रामाकृष्णन जी कम उम्र में ही पोलियो के शिकार हो गए थे, जिसके चलते उनके दोनों पैर खराब हो गए। शुरुआत में उन्हें कई स्कूलों ने अपाहिज के चलते एडमिशन देने से मना कर दिया था, लेकिन रामाकृष्णन जी ने हार नहीं मानी, अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जिया। उन्होंने 40 साल तक जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया और फिलहाल वो SS म्यूजिक टेलीविजन चैनल के CEO हैं। H बॉनीफेस प्रभु 4 साल की उम्र में ही पैरालिसिस के शिकार हो गए, लेकिन उनकी ये डिसेबिलिटी कभी भी उनके लक्ष्य के सामने नहीं आई।
प्रभु ने स्कूल शिक्षा पूरी करके टेनिस को अपना करियर बनाया और आखिरकार वो सबसे बड़े क्वाड्रिप्लेजिक व्हीलचेयर टेनिस प्लेयर बनकर उभरे। सुधा चंद्रन जी को कौन नहीं जानता, इंडियन एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर सुधा चंद्रन जी। सुधा जी का जन्म केरल में हुआ था। वो जब 16 साल की थी तब एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। डॉक्टर्स ने पैर का ऑपरेशन किया लेकिन घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए, जो बाद में इन्फेक्शन का कारण बना और सुधा को अपना एक पैर खोना पड़ा। सुधा जी ने इसे अपनी कमजोरी नहीं माना और नकली पैर की बदौलत आज एक बेहतरीन डांसर बनकर वो सबके सामने हैं। 8 साल की उम्र में राजेंद्र सिंह जी राहेलू पोलियो का शिकार बन गए थे। जी हाँ, राजेंद्र सिंह राहेलू जी की बात कर रहे हैं हम। वो चल नहीं सकते थे, लेकिन यह कमजोरी उनके सपनों को पूरा होने से नहीं रोक पाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में राजेंद्र जी ने पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। सुरेश आडवाणी जी एक कैंसर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, लेकिन वो 8 साल की उम्र में पोलियो के शिकार बन गए थे, परंतु 2002 में पद्मश्री और 2012 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। सुरेश आडवाणी जी एक कैंसर के प्रसिद्ध डॉक्टर भी हैं। सलाम करते हैं इनके जज्बे को हम, जो हमें भी हौसला देता है कभी ना टूटने का, कभी ना पीछे छूटने का। दोस्तों, आज गीतांजलि छोड़े जा रही है आपके लिए एक सवाल क्या, एक सुझाव लेना चाहती है आपसे। हमारी पहचान की श्रृंखला का सबसे बेहतरीन एपिसोड आपको कौन सा लगा और आगे आप इस श्रृंखला में क्या जोड़ना चाहेंगे या फिर क्या सुनना चाहेंगे, हमें बताइए, क्योंकि हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जवाब भेजने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com। स्पॉटिफाई पर हमें सुनने के लिए स्पॉटिफाई डाउनलोड कीजिए, वहां आप हमारे सारे प्रोग्राम्स सुन सकते हैं। पहचान की आज की श्रृंखला में बस इतना ही। गीतांजलि को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।